गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बीए हिस्ट्री कोर्स में BHIC 131 के 11वीं इकाई में कुछ बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इस सेशन में आप सभी का इस्तकबाल है। इस यूनिट में 6ठी शताब्दी या 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में जो नए मज़ाहिब, जो नए फ़लसफ़े हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर बिहार में, मगध में विकसित हुए या जिनका उरूज हुआ, उनके बारे में हम लोग बात अहम है बौद्ध मज़हब, जैन मज़हब और इसके अलावा कुछ दीगर और मज़ाहिब भी हैं। तो आज हम लोग तफसील से बौद्ध मज़हब के बारे में बात करेंगे और इस हवाले से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, 4 ऐसे नुक्ते हैं जिन पर आज हमारी गुफ्तगू होगी। पहला तो है बैकग्राउंड, यानी किस पस मंज़र में ये तब्दीली आई, ये नए अफकार, ये नए ख्यालात सामने आए। दूसरे, इसके असबाब क्या थे। जो दूसरा पॉइंट है वो कॉजेस के सिलसिले में है। ऐसी क्या बातें थीं, ऐसे क्या हालात थे जिनमें ये नए अफकार उरूज पा रहे थे। तीसरा पॉइंट है हम लोगों के सामने फिलॉसफी या फ़लसफ़ा। ये जो नए मज़ाहिब या नए ख़यालात आ रहे थे, उनकी बुनियाद में किस तरह का फ़लसफ़ा था, किस तरह के आइडियाज़ थे और फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके असरात क्या हुए मुख्तलिफ शोबों में, समाज में क्या हुआ, फ़नून लतीफ़ा में क्या हुआ। तो इन तमाम बातों पर हम लोग आज गौर करेंगे। पहले हम लोग बात करें पस मंज़र की। तो 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में, 6th सेंचुरी BCE में कई तरह की समाजी तब्दीलियां आ चुकी थीं और इन तब्दीलियों के नतीजे में कास्ट सिस्टम या ज़ातबंदी का जो निज़ाम था, जो ब्राह्मणिकल सोशल सिस्टम का, रिलीजियस सिस्टम का सबसे अहम मामला था, सबसे अहम खसूसियत थी, उस ज़ातबंदी के निज़ाम की सूरत हाल अब फरसूदा हो चुकी थी, एंटिक्वेटेड थी। फरसूदा इस माने कर कि जिन बुनियादों पर या जिन ख्यालात पर यह निज़ाम कायम था, अब वो बुनियादें बदल गई थीं, माशरा बदल चुका था। जो मुख्तलिफ ज़ातें थीं, उनकी जो दर्जाबंदी थी, कौन ऊपर था कौन नीचे था, ये अब उस ज़माने की जो समाजी हकीकतें थीं, समाज के जो हालात थे, उनसे ये दर्जाबंदी बहुत मेल नहीं खा रही थी। तो इसलिए समाज में आई हुई तब्दीलियों की वजह कर जो ज़ातबंदी का निज़ाम था, उससे अब लोगों में एक बेइत्मीनानी थी और लोग इसमें तब्दीलियां चाह रहे थे, इस निज़ाम में तब्दीली चाह रहे थे। जो जिंदगी में तब्दीलियां आ गई थी, उनमें 3 बातें बहुत अहम थीं। पहली बात तो ये थी कि अब बड़े किंगडम्स, बड़ी रियासतें कायम हो चुकी थीं। तो जो राजा थे, जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे, उनकी ताकत में बहुत इजाफा हो गया था। रियासत के सारे वसाइल पर उनका कब्जा था। लेकिन ज़ातबंदी निज़ाम में अभी भी इन्हें दूसरा दर्जा हासिल था। क्षत्रिय दूसरे दर्जे पर थे, सबसे ऊपर जो दर्जा था वो ब्राह्मणों का था। लेकिन जो हकीकत थी उसमें क्षत्रिय अब ब्राह्मणों से ज़्यादा अहम हो चुके थे। इसी तरह से तिजारत से, ज़राअत से, मईशत में जो तब्दीलियां आ रही थीं, उसकी वजह कर जो वैश्य ज़ात के लोग थे, उनकी माली हालत
उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन ज़ातबंदी के निज़ाम में उनके लिए तीसरा दर्जा था। तो ये तीसरा दर्जा उनके लिए अब बहुत काबिल कबूल नहीं रहा था। तो ब्राह्मणों की जो एक सुप्रीमेसी थी, उनकी जो एक बर्तरी थी, उससे अब क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों जातें मुतमईन नहीं थी, वो इस सूरत हाल में तब्दीली चाहती थी। और एक दिलचस्प बात है कि महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का ही ताल्लुक क्षत्रिय क्लैन से था, और इनके ख्यालात को या इनके जरिए जो नया मजहब लाया गया, उसको जो सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिली वो वैश्य ज़ात के जो लोग थे उनके दरमियान, जो ताजिर थे, जो ज़राअत का पेशा करने वाले लोग थे। एक और बात जो इसी ज़माने में अहम रही कि शहरी ज़िंदगी को काफ़ी उरूज हासिल हुआ, अर्बन लाइफ को तरक्की हासिल हुई, और शहरों में आप जानते हैं कि मिली जुली आबादी होती है। तो इस मिली जुली आबादी की वजह से ज़ात की बुनियाद पर जो लोग अलग अलग दर्जों में बटे हुए थे, अब वो साथ रह रहे थे। उनमें बहुत सारी बातों का एक तफाउल हो रहा था, एक इंटरेक्शन हो रहा था। बहुत सारी बातों को लोग नए अंदाज में देख रहे थे, समझ रहे थे। वैसे भी आप जानते हैं कि शहर का जो माशरा है वो गांव के माशरे के मुकाबले में ज़्यादा खुला होता है, ज़्यादा ओपन होता है, उसमें ज़्यादा नई बातों को कबूल करने का एक रुझान होता है। तो इस वजह से माशी ज़िंदगी की तब्दीलियाँ, ज़राअत और तजारत में जो उरूज हासिल हो रहा था, शहरी ज़िंदगी जो कायम हो गई थी, ये ऐसे हालात थे, समाजी भी और माशी भी, जिसमें कि ज़ातबंदी का निज़ाम अब फरसुदा हो गया था और उसका बना रहना मुश्किल था। उसकी पॉपुलैरिटी जो थी या उसका जो एक्सेप्टेंस था, जो कबूलियत थी उसके हवाले से, अब वो कम हो गई थी, और एक नए मजहब की या एक नए फ़लसफ़े की या एक नए समाजी निज़ाम की ज़रूरत लोग महसूस कर रहे थे। और इसीलिए इस ज़माने में बहुत तरह के नए अफ़कार, बहुत तरह के नए आइडियाज़ सामने आ रहे थे। अब इसमें दो तरह का आप रवैया देखेंगे। एक तो ऐसे नए अफ़कार आ रहे हैं जो ब्राह्मणवादी निज़ाम है, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, उसके दायरे में है। जैसे इस ज़माने में आप देखिएगा कि जो वेदांग साहित्य कहा जाता है, पोस्ट वैदिक लिटरेचर कहा जाता है, वो सामने आ रहा था, उसकी रचना हो रही थी, उसकी तसनीफ हो रही थी, और उसमें आरण्यक थे, ब्राह्मण थे, उपनिषद थे, ये सारी किताबें थीं। और आप देखेंगे कि उपनिषद में ख़ास तौर पर इस बात पर ज़्यादा जोर है कि जो मजहबी रसूम और रिवाज हैं, उनसे ज़्यादा अहम है आत्मा और परमात्मा का जो एक सीधा संबंध है। तो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम के दायरे में रहते हुए उसमें तब्दीली लाने की कोशिश थी। ये बगावत नहीं थी, ये इस्लाह थी। मजहबी रसूम थे, जो अहमियत ब्राह्मणों को हासिल थी, उन चीज़ों से एक डिफरेंस, एक फ़र्क ज़ाहिर हो रहा था। लोग उन चीज़ों के अलावा एक नया पैरेलल, एक नया मुतबादिल निज़ाम के बारे में सोच रहे थे। लेकिन कुछ दूसरे भी ख्यालात इस ज़माने में, कुछ दूसरे अफकार भी इस ज़माने में पनप रहे थे, और ये हेट्रोडॉक्स, या हिंदी में इसको विधर्मी कहते हैं, यानी ऐसे लोग जो रासिखुल अकीदा मजहब के खिलाफ थे। मजहब का जो एक ऑर्थोडॉक्स या रासिखुल अकीदा फॉर्म था, जो शक्ल थी, रासिखुल अकीदा का मतलब यह है कि जो अकीदा पहले से चला आ रहा था उसके बारे में पूरी तरह से आप कमिटेड हो, आपका पूरी तरह से यकीन उस पर हो, आप उस पर पूरी तरह अमल कर रहे हो। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स या रासिखुल अकीदा फिक्र थी वो बदल रही थी। अब इसमें बौद्ध मजहब और जैन मजहब सबसे बड़ा चैलेंज था ब्राह्मणिकल सिस्टम को। इसका असर भी बहुत दूर तक और बहुत देर तक बना रहा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे और फिरके थे
जैसे आजीवक लोगों की बात आती है, ये बेसिकली सन्यासी लोग थे, एसेटिक्स थे। और ये जो जातबंदी के निज़ाम में सबसे नीचा तबका माना जाता था, शूद्र, अक्सर ये सन्यासी शूद्र जात के थे। तो आप देखिएगा कि मजहबी मामलों में वो तबका जो समाज का सबसे निचला तबका था उस जमाने के फिक्र के मुताबिक, अब वो भी मजहबी मामलात में एक अपना अंदाज, एक अपनी सोच, एक अपना रवैया खोज रहा था, मकाम अपना खोज रहा था। एक दूसरे फिलोसफर का नाम आता है गोसल, जो प्री डिटर्मिनेशन में यकीन रखता था। यानी इसका ये मानना था कि जो तकदीर है वो पहले से तय है और उसमें आपके अपने कामों का या कर्म का या पूजा का कोई हिस्सा नहीं है, वो वही होगा आपके लिए जो पहले से तय है। फिर चारवाक थे जो मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी को मानते थे, मादियत परस्ती इनकी जिंदगी थी। इनका यह था कि जिंदगी है आपकी, उसको आप अच्छे से गुजारिए, जो आपको उसमें ऐश है, जो आराम है, जो बेहतरी है, उसका आप फायदा उठाइए, और इसके बाद क्या होगा इसकी आप फिक्र ना करें। फिर एक और नाम आता है कश्यप का, जिनका जो उसूल है वो अक्रिय उसूल या अक्रिय सिद्धांत या प्रिंसिपल कहलाता है। और इसमें था कि इंसान को खुद से कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी होता है वो एक ज्यादा बड़ी ताकत है, एक ज्यादा अजीम ताकत है, उसके फैसलों पर होता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग विचार थे, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स थे, अफकार थे, जो उस जमाने में पनप रहे थे। और उससे आपको ये अंदाजा होगा कि जो उस वक्त का माशरा था, उस वक्त का जो मजहबी निज़ाम था, उसमें तब्दीलियाँ आ रही थी, और तब्दीलियों के आने की वजह थी, तब्दीली लाने की ख्वाहिश थी। और इसमें जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो महात्मा बुद्ध ने उठाया। उनकी जिंदगी के बारे में पैदाइश और मौत का सही साल तय करना जरा मुश्किल है। उमूमन ये माना जाता है कि 566 BCE से लेकर 486 BCE तक उनके हयात है, कोई 80 साल की उनकी उम्र है। उनके बारे में आप जानते हैं कि उनकी पैदाइश, उनका बर्थ कपिलवस्तु में हुआ। वहाँ के राजा के वो बेटा थे, लेकिन कुछ ऐसे तजुर्बात हुए और कुछ ऐसा एहसास उनमें जगा कि वो दुनिया से बेजार हो गए, और शाही जिंदगी का जो आराम था उसको उन्होंने छोड़ दिया, तर्क कर दिया, त्याग दिया, और इल्म या ज्ञान या मार्फत की तलाश में वो अपने घर से निकल गए। और काफी अरसे के बाद बोध गया में, जो अब महाबोधि वृक्ष है, महाबोधि दरख्त है, उसी के साय में उन्होंने बहुत दिन तक मेडिटेशन किया, एक तरह से मुराकबे में रहे, गौर व फिक्र करते रहे, और वहीं उनको ज्ञान या इल्म या मार्फत हासिल हुई। और उसके बाद वो अपने इस ज्ञान को या अपने इस इल्म को लोगों तक पहुंचाने में मशगूल रहे, और वो बोधगया से सारनाथ गए, और वहीं उन्होंने अपने 5 शिष्यों या अपने 5 शागिर्दों के सामने अपने अफकार का पहली बार इजहार किया। तो फर्स्ट सरमन बुद्धा का यही सारनाथ का सरमन था। फिर अपने ख्यालों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो और भी जगहों पर गए, श्रावस्ती गए, पाटलिपुत्र आए। पाटलिपुत्र उस जमाने में बस रहा था, शहर का क़याम हो रहा था, शहर बस रहा था। वो यहाँ आए थे और उन्होंने बड़ी दिलचस्प एक पेशन गोई की थी पाटलिपुत्र के बारे में कि ये शहर बहुत तरक्की करेगा और बहुत अजीमुशान शहर बनेगा। लेकिन 3 चीज़ों की वजह कर इसकी तबाही होगी। एक तो उन्होंने सैलाब कहा था, दूसरा उन्होंने आग या आतिशजनी की बात कही थी, और तीसरे उन्होंने निफाक या आपसी फूट की बात कही थी। और आने वाले सदियों में
उनकी ये जो पेशन गोई थी ये बहुत हद तक सही साबित हुई। फिर वो गंगा के दूसरे किनारे पर वैशाली गए। वहाँ जो उस शहर की बहुत मशहूर रक्कासा थी आम्रपाली, उसने इनकी शागिर्दी का शर्फ हासिल किया और फिर वैशाली से वो लुम्बिनी चले गए, जो रुमिंदेई के नाम से जाना जाता है, और लुम्बिनी में ही उनकी मौत हुई। तो 80 साल की जिंदगी में एक लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी तालीमात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तबलीग की, और उनकी तालीमात बहुत आसान थी और बहुत उनकी एक मानवीयत थी। उन्होंने सबसे पहले चतुर आर्य सत्य या 4 नोबल ट्रुथ्स की बात कही, 4 ऐसी हकीकतें जो बहुत ही आला और अरफा मकाम रखती हैं जिंदगी में। और इसमें था कि हर इंसान की जिंदगी में दुख या तकलीफ है और इस तकलीफ या दुख का एक सबब है, और फिर इस तकलीफ या इस दुख का मदावा है, इसको दूर किया जा सकता है और उसको दूर करने का फिर एक मार्ग है, एक तरीका है। तो ये 4 बुनियादी हकायक हैं, 4 बेसिक या नोबल ट्रुथ्स हैं जिसकी वो बात करते हैं कि दुनिया में कष्ट है, कष्ट का कारण है, कष्ट का निदान हो सकता है और निदान के लिए एक निश्चित मार्ग है। अब ये जो मार्ग या ये जिस तरीके की, जिस रास्ते की बात करते हैं, वो अष्टांगिक मार्ग के तौर पर जाना जाता है, यानी हष्टपहल जरिया है। इसमें बैलेंस या तवाज़ुन की बात सबसे अहम थी। जिंदगी के 8 अहम पहलुओं में हर जगह एक तवाज़ुन होना चाहिए, जिसके लिए सम्यक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जिंदगी के ये जो अलग अलग पहलू हैं, देखना है, इरादा करना है, बोलना है, काम करना है, अपने लिए रिस्क हासिल करना है, कोशिश करना है, बातों को याद रखना है, अपने जिस्म को एक डिसिप्लिन के तहत रखना है। तो ये सारी बातें जो जिंदगी को मुतासिर करती हैं, उन सब में एक तवाज़ुन का होना जरूरी है। यही मध्यम मार्ग था और इसमें चूंकि 8 नुकात थे, इसलिए ये अष्टांगिक या 8 फोल्ड पाथ भी कहलाया। अब इसमें और चीजों को आप देखिए। महात्मा बुद्ध की जो तालीमात है वो खुदा या ईश्वर के वजूद से इनकार करती हैं, अथीस्ट हैं, मुनकिर खुदा, यानी ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो संसार को बनाती है, संसार को चलाती है और जिसके लिए आपको जवाबदेही है, बल्कि वो एक नेचुरल साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ की बात करते हैं। दुनिया में इंसान पैदा होता है, मरता है और फिर पैदा होता है। तो जन्म और पुनर्जन्म ये सिलसिला ही इंसान की जिंदगी का तयन करता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आपको किसी अल्लाह या ईश्वर या खुदा या गॉड के आगे अपनी बातों का हिसाब देना है और उसके मुताबिक आपको जन्नत या जहन्नम में जगह मिलेगी, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम में था। और बहुत सारे जो बाद के भी रिलीजन्स हैं, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या जुडाइज्म हो, सब में जो कंसेप्ट था। लेकिन गौतम बुद्ध ने जो ब्राह्मणिकल कंसेप्ट था उसको बहुत हद तक डिस्कार्ड कर दिया और ये बताया कि एक नेचुरल साइकिल है जो इंसान की जिंदगी को तय करता है और इसके तहत इंसान जन्म लेता है, मर जाता है और दोबारा उसका जन्म होता है। अब जो दोबारा जो जन्म होता है ये इस बात पर मुनहसर है
कि उसका एक कर्म क्या रहे, एक्शन उसका क्या रहा, अपनी जिंदगी में उसने किस तरह का अमल किया, और अगर वो अमल अच्छा था तो फिर अगले जन्म में उसका मकाम पहले से बेहतर होगा, वो और ऊपर की तरफ आएगा और राइज करेगा। और अगर उसका जो अमल था, जो कर्म था, वो बुरा था, तो फिर वो डिजनरेट करेगा, उसका जो अब मकाम होगा वो पहले के मुकाबले में नीचा हो जाएगा। लेकिन अच्छे कर्म के जरिए रफ्ता रफ्ता हर एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में जो आत्मा है मनुष्य की, वो ज्यादा बेहतर रूप में जन्म लेती है, और आखिर में एक ऐसा मकाम आता है जहां उसको पुनर्जन्म के बंधन से ही आजादी हासिल हो जाती है। इसी को निर्वाण कहा गया। यानी इसके बाद अब आत्मा को फिर से जन्म लेने की मजबूरी नहीं रही, आत्मा अमर हो गई, उसका एक अलग ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस हो गई। यही जीवन के सारे कष्ट का निवारण है, निर्वाण इसे कहा भी गया। दुनिया में आपकी जितनी तकलीफें रही हैं, जितने आपने मुख्तलिफ जन्मों में अपने मसायब उठाए हैं, उन सब का जो खुशगवार इख्तिताम होता है वो निर्वाण की शक्ल में होता है। ये एक फिलॉसफी है। अब जो एक्शन है उसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। उसमें महात्मा बुद्ध ने बहुत ही ज्यादा अहम माना नॉन वायलेंस को, अहिंसा या अदम तशद्दुद को। यानी आपको अपने जिंदगी में तशद्दुद से परहेज करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को कोई जख्म नहीं देना है, अपनी जबान से, अपने हाथ से, किसी तरह से भी आपको दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे उसको नुकसान हो या तकलीफ हो। तो ये आपका जो सलूक होना चाहिए दूसरों के साथ, वो सलूक तशद्दुद से बिल्कुल पाक होना चाहिए। ये एक बहुत अहम बात थी। और आप देखिएगा कि महात्मा बुद्ध के ज़माने से लेकर के आज तक जो कुछ नोबल वैल्यूज़ हैं इंसानी माशरे के, उसमें तशद्दुद से गुरेज बहुत अहम है। और ये भी याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ने ये बात उस वक्त कही जब मगध में एक बड़ा एम्पायर, एक बहुत वसी सल्तनत कायम हो रही थी। तो एक तरफ लड़ाइयाँ हो रही थी, रियासत की तोसी हो रही थी, लेकिन उसी के साथ साथ महात्मा बुद्ध ने उसके बिल्कुल बरक्स एक दूसरा ख्याल पेश किया, और वो अहिंसा का ख्याल था। और इसमें आप ये भी देखिएगा कि ये जो अहिंसा की बात थी, ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, इसमें जानवरों के साथ भी तशद्दुद से परहेज की बात कही गई थी। और नतीजा ये था कि बहुत सारे जो यज्ञ होते थे या जो पूजा थी, जो इबादत की बहुत सारी रस्में थी, उनमें जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। महात्मा बुद्ध ने इसकी मुखालफत की, इसको उन्होंने ममनू करार दिया, अबॉलिश करने की बात की कि इंसानी जिंदगी ही काबिल एहतराम नहीं है। जो भी जीरू है, जो भी जिंदा है, उसकी जिंदगी काबिल एहतराम है, खा वो जानवर की शक्ल में ही क्यों ना हो। तो अदम तशद्दुद की बात को उन्होंने एक बहुत ऊंची सतह तक, एक बहुत हायर लेवल तक पहुंचाया, जहां सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी तशद्दुद से गुरेज की बात कही गई थी। उनके लिए भी वही एक इख्तियार या उनका वो हक, उनके जिंदा रहने का हक, उसी तरह से तस्लीम किया गया था जैसे इंसानों के लिए किया गया था। अब इसके पीछे एक सबब भी था, वो भी आपसे एक जुमले में कहें। जिन तब्दीलियों की बात हम आपसे कर रहे थे इससे कुछ देर पहले, उसमें ज़राअत की बात हमने आपसे कही थी, एग्रीकल्चर की बात कही थी। अब जिस तरह से ज़राअत की तरक्की हो रही थी, तो उस हिसाब से कैटल वेल्थ, या जिसे आप पशुधन कहते हैं, मवेशी जो थे, उनकी अहमियत बढ़ रही थी खेती के काम के लिए, खुराक के काम के लिए। तो आबादी भी बढ़ रही थी, ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारी पूजा में, बहुत सारे यज्ञ में जानवरों की जो कुर्बानी दी जाती थी, उससे कैटल वेल्थ
डेसिमेट हो रहा था, यानी जो मवेशी थे उनकी तादाद बिला वजह घट रही थी। उससे कोई अफादियत दुनियावी तौर पर नहीं थी, मजहबी तौर पर जो कहा जाए, लेकिन दुनियावी मामलात में उसकी कोई अफादियत नहीं थी। तो इसलिए भी जानवरों की कुर्बानी के सिलसिले में लोगों में एक नई तरह की सोच, सब में तो नहीं लेकिन कुछ लोगों में एक नई तरह की सोच आ रही थी। और इसीलिए जब महात्मा बुद्ध ने नॉन वायलेंस की बात कही और एनिमल सेक्रीफाइस को, जानवरों की कुर्बानी को बंद करने की बात कही, तो उनकी बातों का असर लोगों पर हुआ। वो बातें उस वक्त की जो हकीकी सूरत हाल थी उसकी नुमाइंदगी कर रही थी। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने मजहबी रस्म रिवाज की नफी की, उसको निगेट किया। उनका मानना था कि जो लाहासिल रसूम हैं, जो पूजा के तौर तरीके हैं, जिनमें ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और जिसमें ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा भी होता है, ये लाहासिल है। इंसान की ज़िंदगी उसके कर्म की बुनियाद पर तय होती है और उस कर्म के लिए किसी तरह के रिचुअल्स की, किसी तरह के रसूम की ज़रूरत नहीं है, अमल की ज़रूरत है। अच्छा अमल आपकी ज़िंदगी को कामयाब बनाता है। ये कुर्बानी देना और यज्ञ करना और पूजा करना और ब्राह्मणों की सरपरस्ती करना, इससे आपकी ज़िंदगी का मयार बेहतर नहीं होगा, ये उनका मानना था। यही वजह है कि उन्होंने ब्राह्मणों की जो एक बरतरी थी, माशरे में जो सबसे आला तरीन मकाम ब्राह्मणों को हासिल था, उसको उन्होंने नहीं माना। और इसी के साथ उन्होंने जो ज़ातबंदी का निज़ाम था उसको भी नहीं माना। और उन्होंने सभी को, हर इंसान को उसके अपने कर्म के मुताबिक अहमियत दी। और उन्होंने ये ख्याल पेश किया कि इंसान का जो अपना अमल है वो अहम है और इसमें इंसान की पैदाइश या उसका जो जन्म है उसका कोई वास्ता नहीं होता है। कोई आदमी किसी मकाम को सिर्फ इसलिए नहीं पाता है कि उसी मकाम में या उसी ज़ात में उसकी पैदाइश होती है, बल्कि उसका मकाम वो होता है जो उसके अपने अमाल से तय होता है। एक और भी बात थी कि महात्मा बुद्ध ने औरतों को भी एहतराम दिया। और जहां तक कि ब्राह्मणिकल सिस्टम का सवाल था, उसमें औरतों को अब वो आला मकाम हासिल नहीं था जो पहले कभी वैदिक समाज में रहा था, अर्ली वैदिक पीरियड में रहा था। तो ये भी एक बड़ा तबका था समाज का जो ब्राह्मणवादी निज़ाम से अलग था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इसको भी एहतराम दिया। और हमने आपसे भी जिक्र किया कि उन्होंने आम्रपाली को भी अपने शागिर्दों के हल्के में शामिल किया। आगे भी आप देखेंगे कि बौद्ध मजहब के उरूज में या बौद्ध मजहब के इर्तका में खवातीन का भी हिस्सा रहा है। अब हम लोग ये देखें कि बौद्ध मजहब की तौसी किस तौर पर हुई, इसका स्प्रेड कैसे हुआ। तो सबसे पहला जो स्टेज है, सबसे पहला जो दौर है, वो महात्मा बुद्ध की जिंदगी से ही ताल्लुक रखता है। हमने आपको भी बताया कि महात्मा बुद्ध किन जगहों पर गए, कहाँ कहाँ उन्होंने तबलीग का काम किया। और इस तरह पहल अगर आप कहें तो खुद महात्मा बुद्ध ने अपने ख्यालात का, अपनी तालीमात का लोगों तक उसको प्रोपेगेट किया, उसको प्रीच किया, लोगों तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। इसके बाद ऐसा हुआ कि 4th सेंचुरी BCE में अशोक ने, जो कि बहुत ही अजीम बादशाह रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी उसकी अजमत को लोग तस्लीम करते हैं। अशोक ने बौद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। आप वाकया जानते होंगे कि कलिंग की लड़ाई में अशोक ने फतह हासिल की थी, लेकिन लड़ाई में जो बर्बादी हुई उससे उसका दिल उचाट हो गया। ये जो हिंसा थी, ये जो तशद्दुद था, जंग व जदाल का मामला था, इससे उसका दिल उचाट हो गया और तब उसने बौद्ध मजहब इख्तियार कर लिया। अशोक ने अपने ज़माने में बौद्ध मजहब की तबलीग के लिए बहुत अहम काम किए, बड़े मौसर काम किए उसने। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएं कि उसने बौद्ध मजहब को हिंदुस्तान से बाहर तक फैलाने के काम में
मिशनरी एक्टिविटी या तबलीगी कामों को अहमियत दी। उसने श्रीलंका में अपने बेटे और अपनी बेटी को, शहजादा महेंद्र और शहजादी को उसने श्रीलंका भेजा और संघमित्रा को और महेंद्र को उसने श्रीलंका भेजा और इनके जरिए वहां बौद्ध धर्म की तबलीग का काम किया गया। और आप जानते हैं कि आज भी श्रीलंका में बौद्ध मजहब की बहुत अहमियत है। बौद्ध मजहब की बहुत अहमियत है आज भी श्रीलंका में। इसी तरह आप देखेंगे कि अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस में, अपने अभिलेखों में बौद्ध मजहब के जो अफकार थे उनकी तबलीग की। उसने और भी ऐसे काम किए जिससे बौद्ध मजहब को फरोग हासिल हुआ। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ताजिर थे जिन्होंने कि बौद्ध मजहब के तौसी का काम किया और ख़ास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया में, जनूब मशरक़ी एशिया में, ये कंबोडिया और लाओस और थाईलैंड वगैरह का जो इलाका है और फिर चीन और जापान तक भी बौद्ध मजहब के तबलीग का काम हिंदुस्तानी ताजिरों ने किया जो वहां तजारत की गरज से जा रहे थे। तो कई तरह से आप देखेंगे कि बौद्ध मजहब की तौसी होती है। आप ये भी देखेंगे कि बाद में भी कुछ ऐसे हुक्मरान हुए, जैसे हर्षवर्धन है जिसने बौद्ध मजहब को कबूल किया। तो कुछ बादशाहों की सरपरस्ती में और कुछ अवाम में मकबूलियत से बौद्ध मजहब का जो हल्का था, बौद्ध मजहब के मानने वाले जो लोग थे, वो रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद बढ़ती गई और आगे चलकर उनका एक बड़ा हल्का बन गया, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। अब जिस बात को भी हम आपसे कह रहे थे उसमें कुछ और बातें भी शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर बौद्ध मजहब की तौसी का एक बड़ा अहम मामला ये था, एक बहुत अहम पहलू ये था कि ये बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकेबल, यानी बहुत ही सहल और काबिल अमल मजहब था। सहल इस माने करके, जैसा हमने आपसे कहा, इसमें बहुत ज़्यादा दुश्वार फलसफा नहीं था, बहुत सारे पेचीदा रसूम और रिवाज नहीं थे, किसी पर इन्हिसार नहीं था कि कोई दूसरा आदमी पूजा करे, ब्राह्मण आकर पूजा करे, कोई इन्हिसार नहीं था। हर इंसान अपनी जिंदगी, अपने कामों को खुद से तय कर सकता था, अपने अमाल को बेहतर बना सकता था। तो इसमें कोई इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं थी, कोई बहुत खर्चीला जो रिचुअल्स था उसकी जरूरत नहीं थी। तो बहुत ही सहल था, बहुत ही प्रैक्टिकेबल था और समाज के हर तबके के लिए इसको मानना या इस पर अमल करना आसान था। पहली वजह ये थी। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी वजह है कि इसके सबब अवामुन नास में या जो मासस थे उसमें इस मजहब को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। तो एक चीज आप ये जहन में रखिए कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उससे लोगों में बेजारी आ गई थी। लोग उसका एक अल्टरनेटिव, एक मुतबादिल तलाश कर रहे थे या उसका इंतजार कर रहे थे, उसकी उम्मीद कर रहे थे। और वो मुतबादिल जब बौद्ध मजहब की शक्ल में सामने आया तो बहुत सहल था, उस पर अमल करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उस पर अमल किया, उसको अपनाया और उसकी मकबूलियत मुस्तकिल बढ़ती गई। अब ये भी आप देखिएगा कि बौद्ध मजहब में एक इंक्लूसिवनेस था, यानी शमूलियत का जज्बा था। शमूलियत इस माने कर कि जो लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम में उस दायरे से बाहर थे, जो मजहबी उमूर का दायरा था, उन लोगों को भी बौद्ध मजहब ने उस दायरे में शामिल किया। मसलन ब्राह्मणों के मामले में आप जानते हैं जो ब्राह्मणवादी निज़ाम था उस जमाने का, उसके बारे में आप जानते हैं कि जो भी मजहबी मामले थे उनमें आला तरीन मकाम ब्राह्मणों को हासिल था। जो भी मजहबी किताबें थी उनको पढ़ना, उनको लोगों को पढ़ाना, जो भी इंटेलेक्चुअल या जो भी इल्मी काम थे, मजहबी काम थे, उन पर ब्राह्मणों का ही इख्तियार था।
क्षत्रियों का काम हुकूमत चलाना था, मुल्क की तौसी करना था, नज़्म व नस्क बनाए रखना था, लेकिन मजहबी मामलों में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। वो पढ़ सकते थे, वेदों को पढ़ सकते थे, मगर दूसरों को पढ़ा नहीं सकते थे। वैश्य थे, जिनका एक तरह से पूरा समाज मकरूज था, समाज का जो पूरा ढांचा था वो उन्हीं पर मुनहसर करता था। तजारत से, ज़राअत से वो माशी वसाइल वो हासिल कर रहे थे, जिससे पूरा समाज सस्टेन हो रहा था, समाज का माली इस्तेहकाम बना हुआ था। लेकिन उनका मकाम ये था कि वो जो मजहबी किताबें थीं उनको ना पढ़ सकते थे, ना पढ़ा सकते थे, महज सुन सकते थे। फिर शूद्र थे, जो सबसे नीचे के की सतह पर थे, उनके लिए न तो पढ़ने की इजाज़त थी, न पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, न सुनने की इजाज़त थी। तो ये जो एक तफरीक थी और समाज के एक बड़े हिस्से को मजहबी उमूर से अलग कर दिया गया था, औरतें भी उससे अलग थीं, तो उसको गौतम बुद्ध ने खत्म किया और बगैर किसी तफरीक के उन्होंने मजहबी मामलात में हर इंसान को एक जैसा मकाम दिया। और ख़वातीन, जैसा कि आप जानते हैं, माशरे में या समाज में आधा हिस्सा तो औरतों का ही होता है, वो अब तक महरूम थी। बहुत सारे मामलों में उनको अपवित्र या नजिस माना जाता था। वो हालत अब नहीं रही और महात्मा बुद्ध ने औरतों को भी एक एहतराम दिया, मजहबी मामलात में एक मकाम दिया। तो ये एक ऐसा नया ख्याल था, एक ऐसा नया मजहब था जो सभी लोगों को साथ लेकर चलने में यकीन रखता था, जिसमें हर किसी के लिए एक मकाम था, हर किसी की जगह थी, और यही वजह थी कि इसकी मकबूलियत कहीं ज्यादा रही। आप फिर ये भी देखिएगा कि कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं, कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिनकी वजह से बौद्ध मजहब की तरक्की बड़े पैमाने पर हुई। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि महात्मा बुद्ध ने संघ की बात कही। संघ यानी एक जमात। आपने ये लफ्ज सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी जो उनकी मोतक़िद है वो कहते हैं कि हम बुद्ध की शरण में आ गए, हम धम्म की शरण में आ गए, और हम संघ की शरण में आ गए, पनाह में आ गए। अब ये संघ जो है, ये जमात थी उन लोगों की जो महात्मा बुद्ध के मानने वाले थे या उनके मुरीद थे, उनके शागिर्द थे। अब इनमें आप देखिएगा कि दो तरह के लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जो ज्यादा बुलंद मर्तबे पर थे, उसका ताल्लुक उनकी पैदाइश या उनके जन्म से नहीं था, उसका ताल्लुक उनके कर्म से था, उनके कमिटमेंट से था। वो मजहब के सिलसिले में किस हद तक अपनी जिंदगी, अपने वसाइल लगा सकते थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने दुनियावी मामलों को तर्क कर दिया था। ये भिक्षु या भिक्खु हो गए, और यही लोग संघ में शामिल हो गए। इनकी अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं थी, ये एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना करते थे। इनकी जिंदगी खाना बदोशी की जिंदगी थी। लोगों से जो कुछ इनको दिया जाता था उसी पर ये गुजर बसर करते थे, कनात की जिंदगी थी। लेकिन इस संघ के जरिए बड़ी जमातें बौद्ध भिक्षुओं की तैयार हुई, और उनके जरिए बौद्ध धर्म की या बौद्ध मजहब की जो तालीमात थी उनको बनाए रखने में, उनको लोगों तक पहुंचाने में एक मुस्तकिल सिलसिला बना रहा। तो धम्म का जो अदारा था, या जो संघ का जो अदारा था, जो इंस्टीट्यूशन था, वो बौद्ध धर्म के को सस्टेन करने में, उसको बनाए रखने में और उसको स्प्रेड करने में, उसकी तौसी करने में, यानी मजहब को बनाए रखने में, उसकी मकबूलियत को बनाए रखने में और उसकी मकबूलियत को बढ़ाने में, उसकी तौसी करने में संघ का बहुत अहम हिस्सा रहा है, बौद्ध भिक्षुओं की जो जमात थी। फिर आप देखिए कि बौद्ध संगति की भी चर्चा मिलती है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स जिसे हम कहते हैं। 4 काउंसिल्स की बात आप पढ़ेंगे।
और इन काउंसिल्स में जो भिक्षु थे, जो आज जो बौद्ध मजहब के दानिश्वर थे, वो साथ बैठकर बहुत सारे मामलों का तस्फिया करते थे। अब जैसे महात्मा बुद्ध की जो तालीमात थी, उनको एक मुनज़्ज़म शक्ल दी गई। पीटक में उनकी तालीमात को यकजा किया गया। जो लोग संघ में थे उनके लिए क्या कानून होंगे, क्या उनके लिए पाबंदियां होंगी, किस तरह से उनकी जिंदगी गुजरेगी, इन सब बातों को तय कर दिया गया। तो एक कोडिफिकेशन हो गया, एक सिस्टम बन गया। जो कानून थे, जो तालीमात थी, उनकी एक मुनज़्ज़म शक्ल सामने आई। इससे भी मजहब के फरोग में, मजहब के मकबूलियत में इजाफा हुआ। और फिर ये कि महात्मा बुद्ध ने जिस जबान को अपने अफकार की तौसीक के लिए चुना, यानी जो उनका मीडियम रहा, वो अवामी जबान थी, पाली जबान थी। पाली जबान संस्कृत से अलग थी, क्योंकि संस्कृत जो आलिम थे, जो स्कॉलर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, दानिश्वर थे, उनकी जबान थी। और जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर था, ब्राह्मणवादी निज़ाम में जो पूरा अदब था, जो तसनीफात थी, वो संस्कृत में थी। ये आम आदमी की समझ से परे थी, क्योंकि इस जबान को आम आदमी जानता नहीं था। और यही वजह थी कि ब्राह्मणों की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। ब्राह्मण ही वो लोग थे जो इन ख्यालों को या इन बातों को, जो उसूल थे, जो कानून थे, उनको लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि जबान उन्हीं की नॉलेज में थी, जबान का उन्हीं को इल्म था। लेकिन जब पाली को अपनाया गया, पाली में जब बातें कही जाने लगी, महात्मा बुद्ध के सिलसिले में जो अदब है, जो साहित्य है, उसमें आप पिटक के बारे में तो पढ़ते ही हैं। एक और बहुत कॉर्पस है लिटरेचर का, एक वसी अदब है, जो जातक या जातक कथाओं के नाम से, जातक की कहानियों के नाम से जाना जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध का जो पहले का जन्म रहा था, पूर्व जन्म रहा था, जिस हैसियत से उनको बोधिसत्व कहते हैं, तो बोधिसत्व या ज्ञान हासिल करने से पहले जो पूर्व जन्म रहा था महात्मा बुद्ध का, उसके बारे में बहुत सारी कहानियां जातक में मिलती हैं। इनकी तारीखी अहमियत भी है, उस जमाने के माशरे को समझने में इनसे मदद मिलती है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इनके जरिए, इन कहानियों के जरिए, पिटक में जो उसूल मरतब किए गए, उनके जरिए लोगों में बौद्ध मजहब को समझने, उसकी तालीमात को समझने में लोगों में एक दिलचस्पी भी हुई और लोगों को इसमें आसानी भी हुई। और यही वजह है कि बौद्ध मजहब रफ्ता रफ्ता काफी उरूज हासिल कर सका। हर मजहब का जो इर्तका होता है, उसमें नई बातें भी जुड़ जाती हैं। और महात्मा बुद्ध के मरने के बाद जो बौद्ध संगतियां हुई, उनमें भी, और उनके जो मानने वाले थे उनमें जो नए ख्यालात आए, उसकी वजह से भी बौद्ध मजहब के मानने वाले रफ्ता रफ्ता कई फिरकों में बढ़ गए, नए सेक्ट्स डेवलप कर गए। इनमें जो सबसे ज्यादा मकबूल रहा, जो फिरका जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, जिसके मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा रही, वो फिरका महायान फिरका था, महायान संप्रदाय था या महायान सेक्ट था। महायान इसीलिए कहा जाता है कि वो लार्जर नंबर के लोग थे, तादाद उनकी ज्यादा थी। और ये लोग महात्मा बुद्ध के जो अपने ओरिजिनल आइडियाज थे, जो उनकी बुनियादी तालीमात थी, उससे किसी हद तक अलग हो गए। मिसाल के तौर पर हमने अभी आपसे कहा था कि महात्मा बुद्ध गॉड या ईश्वर के अस्तित्व में यकीन नहीं रखते थे। तो जाहिर है कि उनमें बुत परस्ती या आइडल वर्शिप की कोई रिवायत नहीं थी। लेकिन महायान में खुद महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा।
और उनकी मूर्तियां बनने लगी, और मूर्ति पूजा महायान फिरके की एक अपनी अलग खुसूसियत बन गई। और महायान को, जैसा हमने आपसे कहा, ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। और आप ईस्टर्न इंडिया की अगर बात करेंगे, पाल वंश के जो शासक थे, पाल डायनेस्टी के या पाल खानदान के जो हुक्मरान थे, उन्होंने महायान फिरके को बहुत ज़्यादा सरपरस्ती दी, बहुत ज़्यादा उसकी तबलीग में या उसके तौसी में उन्होंने हिस्सा लिया। दूसरा फिर हीनयान संप्रदाय था या हीनयान फिरका था, सेक्ट था। इनकी तादाद कम थी, लेकिन ये वो लोग थे जो महात्मा बुद्ध की जो अपनी तालीमात थी, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, जो असल तालीमात थी, उस पर अमल करते रहे। तो एक तरह का प्यूरिटेनिकल ग्रुप था, ऐसा फिरका था जिसमें नई बातों की गुंजाइश नहीं थी, जिसमें जो असल बुनियाद थी मजहब की, उस पर लोग कायम रहे। फिर एक और सेक्ट की बात आप पढ़ेंगे जो है वज्रयान। वज्रयान का असर बंगाल में, नेपाल में, असम के इलाकों में ज्यादा रहा है। और इस पर जो उस जमाने का तांत्रिक कल्ट था, जो तंत्र के मानने वाले लोग थे, तंत्र एक मिस्टिक कल्ट है जिसमें के इंसान के अंदर जो एक शक्ति है, जो एक ताकत है, जो एक कुव्वत है, इंसान में जो मख्फी एक कुव्वत है, उसी को जगाने की बात कही जाती थी। तो वज्रयान के भी बहुत सारे अफकार बौद्ध मजहब में, तंत्र के बहुत सारे अफकार बौद्ध मजहब में शामिल हुए, और इससे एक नया सेक्ट बना जो वज्रयान कहलाया। फिर हिंदुस्तान से बाहर आप देखेंगे तो श्रीलंका में और जुनूब मशरक़ी एशिया में भी कई जगहों पर एक अलग फिरका बौद्ध मजहब में बना जो थेरावाद कहलाता है। तो कई ऐसे फिरके थे जिसमें बौद्ध मजहब वक्त के साथ बट गया, लेकिन इनमें जो सबसे अहम था वो महायान फिरका था। और आज भी महायान फिरके के ही मानने वाले लोगों की कसीर तादाद बौद्ध मजहब के लोगों के बीच है। अब इन बातों के बाद हम लोग इस पर गौर करें कि बौद्ध मजहब के असरात क्या हुए। तो एक बड़ा असर तो ये हुआ कि इससे हिंदुस्तान से आगे तक, यानी बैरूनी ममालिक में इस मजहब की तौसीह हुई। और आप अपने लेसन को अगर देखेंगे तो उसमें एक नक्शा दिया हुआ है जिसमें ये दिखाया गया कि हिंदुस्तान से किस तरह तरफ और दूसरी जानिब किस तरह चीन और जापान में, फिर श्रीलंका में और जुनूब मशरक़ी एशिया में किस तरह बौद्ध मजहब की तौसीह हुई, बौद्ध मजहब कैसे इन इलाकों में फैला। तो ये एक ऐसा मजहब बन गया जो एक मुल्क में ही महदूद नहीं था, बल्कि इसकी हैसियत बैनुल अक़वामी हो गई। तो पहला इम्पैक्ट तो ये हुआ कि इसने हिंदुस्तान के एक मजहब को, या एक ऐसे मजहब को जिसकी इब्तिदा हिंदुस्तान में हुई, उसको सारी दुनिया के एक बड़े हिस्से में, तकरीबन एशिया के मुकम्मल हिस्से में, और एशिया एक बहुत बड़ा बर्रे आज़म है, आप जानते हैं, बड़ा कॉन्टिनेंट, एशिया के तकरीबन हर हिस्से में इस मजहब को, इसके अफकार को, इसके फलसफे को पहुंचाने का काम कई सदियों के दौरान हुआ। और इस तरह बौद्ध मजहब ने हिंदुस्तान के कल्चर और यहाँ के मजहबी फिक्र को बैरूनी मुल्कों में पहुंचाया, और बैरूनी मुल्कों में इसका वाज़ह असर रहा। आज भी आप जानते हैं कि श्रीलंका में, जापान में, चीन में, कोरिया में, वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में, थाईलैंड में बहुत सारे मुल्क हैं। इन तमाम जगहों पर आज भी बौद्ध मजहब के मानने वालों की अक्सरियत है। मशरक़ी इलाके के अलग जो वस्त एशिया का इलाका है, वहाँ भी बहुत अरसे तक बौद्ध मजहब मकबूल रहा, लेकिन बाद में जब उस इलाके पर तुर्कों का कब्जा हुआ तो इस्लाम वहाँ फैला, और इस्लाम के फैलने के नतीजे में रफ्ता रफ्ता
बौद्ध मजहब की मकबूलियत वहां खत्म हो गई। तो ये जो एक बैनुल अक़वामी पहलू है बौद्ध मजहब के असरात का, वो बहुत अहम है। ये हैसियत उस जमाने में जो नए अफकार आए थे, खा वो जैन मजहब हो, खा वो दूसरे सेक्ट हो, उनमें आप ये बात नहीं पाएंगे कि उनका असर इस तरह से बैनुल अक़वामी सरहदों तक फैल गया। ये पहला उसका इम्पैक्ट है। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो सोशल चेंजेस का है, समाज में होने वाली तब्दीलियों का है। जो कास्ट सिस्टम था, जो जातबंदी का निज़ाम था, माशरे की एक नई शक्ल बनी। फिर एक नया फलसफा सामने आया जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ मजहबी रसूम और जो पूजा के तरीके थे, उनकी जगह पर एक बेहतर फलसफा और एक ऐसा फलसफा जो हर इंसान के लिए काबिल अमल था, वो सामने आया। समाज में ये तब्दीली आई। जो समाज के ऐसे तबके थे जो ब्राह्मणिकल सिस्टम में मजहबी उमूर से अलग रखे गए थे, उनको भी अब मजहबी उमूर में पहचान मिली। पाली जबान में अदब का फरोग हुआ। एक बहुत ही रिच कॉर्पस ऑफ लिटरेचर, जिसकी बात हम आपसे कह रहे थे, पिटक और जातक की शक्ल में सामने आया। पाली जबान को इससे फरोग हासिल हुआ और पाली जबान आज भी अगर एक जिंदा जबान है, आज भी अगर उसको पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके स्कॉलर्स हैं, तो उसकी वजह यह है कि बौद्ध मजहब ने उस जबान को कायम रखा, उसको मकबूल बनाया। और हिंदुस्तान की तारीख में जब लिसानी तारीख की बात हम लोग करते हैं, लैंग्वेजेस की हिस्ट्री की बात जब हम लोग करते हैं, तो बौद्ध मजहब का ये बहुत अहम हिस्सा रहा है पाली जबान की तरक्की में, उसकी तरोीज में। फन तामीर में, आर्किटेक्चर में, इमारतों को बनाने में, भवनों के निर्माण में बौद्ध मजहब से बहुत ज़्यादा चीज़ें मुतासिर हुई हैं। कई नई शक्लें इमारतों की बौद्ध मजहब के नतीजे में सामने आई। अब इनमें पहला जो नाम हम आपके सामने लेंगे वो चैत्य है। चैत्य दरअसल पूजा करने के मकामात थे। हमने आपसे कहा कि वक्त गुजरने के साथ बौद्ध मजहब में नए फिरके आ रहे थे और उसमें बहुत सारी तब्दीलियां भी रफ्ता रफ्ता आ रही थी। तो अब पूजा के लिए एक खास जगह, एक खास मकाम, एक फिक्स प्लेस बन गया और इसी को चैत्य कहते थे। शुरू के दौर में ये चैत्य पहाड़ों के गारों के अंदर बनाए जाते थे, केव्स के अंदर बनाए जाते थे। और इसके नतीजे में जो गार थे उनको तराशने, उनको एक नई शक्ल देने में, उनके चट्टानों को काट छाट कर एक नया रूप देने में या केव आर्किटेक्चर में गैर मामूली तरक्की हुई। फिर स्तूप एक नई इमारत थी जो बौद्ध मजहब के नतीजे में सामने आई। स्तूप उन मकामात पर बनाए गए जहां महात्मा बुद्ध का कोई रेलिक, उनकी कोई यादगार, उनके कोई वाकयात में कोई भी चीज रही हो, तो उसके ऊपर जो एक यादगार के तौर पर इमारत बनाई गई वो स्तूप थी। फिर विहार, जो बौद्ध मजहब के जो स्कॉलर्स थे या जो स्टूडेंट्स थे, जो लोग बौद्ध मजहब की तालीमात को जानना चाहते थे, तालीमात में जिनकी दिलचस्पी थी, जो इनको लोगों तक पहुंचाते थे या जो इन्हें सीखने के लिए आते थे, उनके रहने के लिए बड़े मरकज बनाए गए, एक तरह से तालीमी मरकज थे जिनको विहार कहा गया। तो चैत्य और स्तूप और विहार, ये तीन ऐसी नई खुसूसियात हैं हिंदुस्तान के फन तामीर में जो बौद्ध मजहब की ही देन है। बौद्ध मजहब का असर पेंटिंग पर या मसवरी के फन पर भी रहा है और अजंता और बाघ के जो हार हैं उनमें जो तस्वीरें बनाई गई हैं, गारों की दीवार पर जो तस्वीरें बनाई गई हैं, उन सब का ताल्लुक बौद्ध मजहब से है।
महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी से है, उनकी तालीमात से है। तो हिंदुस्तान में फ़न मुसव्वरी को जो उरूज बौद्ध मज़हब ने दिया वो नाकाबिल फरामोश है, उसका आप भूल नहीं सकते हैं। फिर जो आइकोनोग्राफी की बात आती है, असनाम तराशी या बुतों को बनाने का काम, तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां काफ़ी तादाद में बनी और इसके नतीजे में दो स्कूल्स ऑफ आर्ट, फन के दो दो तरीके सामने आए। एक जिसको हम गांधार स्कूल कहते हैं, जो हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में और यूनान के असरात के तहत इसका इर्तिका हुआ, इसका फ़रोग़ हुआ। और दूसरा जो मथुरा स्कूल है, जो प्योरली एक इंडियन स्कूल ऑफ आइकोनोग्राफी है। तो बैरूनी असरात भी हैं गांधार शैली में, जो मुल्की असरात हैं वो मथुरा शैली में हैं। और इस तौर पर बुतों को बनाने की जो एक सूरत हिंदुस्तान में पैदा हुई, जो एक सिलसिला शुरू हुआ, वो भी बौद्ध धर्म के नतीजे में मुमकिन हुआ। और ये बुत जो बनाए गए, उनमें आगे चलकर आप देखेंगे कि पत्थरों के अलावा, पत्थरों के बुत तो थे ही, और बहुत बड़े, बहुत मैसिव, बहुत ही बड़े हजम के बुत बनाए गए। लेकिन एक और बात भी हुई कि कांसे में भी मूर्तियां बनाई गई हिंदुस्तान में, और इसकी जो सबसे अहम मिसाल है शुमाली हिंदुस्तान में, वो पाल हुक्मरानों के ज़माने में है। जनूबी हिंदुस्तान में चोल हुक्मरानों के ज़माने में है। मगर एक बड़ा फ़र्क ये है कि चोल जो स्टैचूज़ हैं, जो इमेजेस हैं, वो हिंदू धर्म से प्रेरित हैं, और जो पाल आइकन्स हैं वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, उन पर बौद्ध धर्म का असर है। तो दो अलग अलग स्कूल्स हैं, नॉर्थ और साउथ में, दोनों का ओरिजिन अलग है। लेकिन नॉर्थ में जो पाल पीरियड में ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, वो भी बौद्ध मजहब का ही असर रहा है, बौद्ध मजहब के ही असरात में उसको हम लोग शुमार कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसका कि जिक्र आपके सामने ज़रूरी था। बौद्ध मजहब के असबाब के बारे में, उसके उरूज और इर्तिका के बारे में, उसकी खसूसियात के बारे में, तालीमात के बारे में, और इन सब के साथ साथ उसके जो असरात मुरतब हुए हिंदुस्तान में भी और उसके बाहर भी, इन पर हम लोगों ने आज बात की। और आपको अब हम खुदा हाफिज कहें। अगले सेशन में हम लोग जैन मजहब और दूसरे फ़िरक़ों पर भी बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।